हाँ हाँ तो बात करते हैं इनसे क्या क्या मांगे इनकी और इनका क्या प्रोटेस्ट हो। अपने वादे क्यों भूल रहे हो? अपना वादा पूरा क्यों नहीं करते? आज ने सब अपने समाज से वादा किया था। निगम नहीं मानता है। बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट से मुकदमा न्यायपालिका को निगम नहीं मानता नहीं मानता। जब आपकी पार्टी थी, आपने जब 5 वीर हमारे सिविक सेंटर भूख हड़ताल बैठे कि जहाँ पर अगर कोई कर्मचारी अगर नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विके टाइम से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ जोन के एमसीडी ऑफिस के सामने और पीछे देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे तमाम सफाई कर्मचारी के लोग मौजूद हैं और नारेबाजी भी चल रही है और इनकी मांगे सिर्फ कुछ मांगे हैं इनकी जो मांगे है वो जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या मांगे हैं। थोड़ा हाँ हाँ तो बात करते हैं इनसे क्या क्या मांगे इनकी और इनका क्या प्रोटेस्ट हो। क्या मांगे आप लोगों के? सर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग? जी, क्या मांगे और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम लोग अखिल भारतीय मजदूर संगठन और भारतीय मजदूर संघ का ये धरना पिछली 20 तारीख से चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और निगम में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। महापौर शैली ओबराय जी बैठी हुई हैं। जब दिल्ली के अंदर निगम का चुनाव चल रहा था तो जो 10वीं गारंटी थी इनकी वो ये थी कि अगर मैं दिल्ली में हमारी निगम में सरकार आती है तो मैं तमाम कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य करूँगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि साथियों, वो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पक्का करने की तो बात छोड़ दी हो तो ठेकेदारी लेके आ गई। ठेकेदारी तो 2002 से चल रही है ना। लेकिन जो आदमी इस निगम की सत्ता में जिसको हमने वोट दिया है वो इसी बात पे तो दिया था कि वो ठेकेदारी नहीं लेके आएगा। नहीं, आपकी लड़ाई ठेकेदारी से या केजरीवाल से है? हमारी लड़ाई ठेकेदारी के खिलाफ। तो ठेकेदारी 2002 से चल रही है, अटल बिहारी शुरू करके गए थे ना। हम तो निगम के कर्मचारी, निगम में तो पहले ठेकेदारी नहीं थी। हमारे डिपार्टमेंट में तो ठेकेदारी नहीं थी ना भाई। चालू है ठेकेदारी वहाँ? ये ठेकेदारी केजरीवाल लेके आया अभी। उससे पहले भी तो थी ना। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं थी। नहीं, हमारे में नहीं थी। तो हमारी उससे मांग है ठेकेदारी ख़त्म करो। और जो उसका वादा है वो ये कहता था कि अगर मैं निगम की सत्ता में आता हूँ तो मैं पहला काम जो करूँगा दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य करूँगा। लेकिन वो झूठों का सरदार एक भी कर्मचारी को पक्का करने से रहा, वो तो ठेकेदारी लेके आ गया। आज हमारे बीच में पालम 360 के प्रधान नरेश जी भी आए हुए हैं। नरेश जी बोलो। तो वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे बीच में अजीत भौज जी बैठे हुए हैं जो भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में पालम 360 के प्रधान वाल्मीकि के प्रधान आए हुए हैं भाई नरेश जी। इनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, हमारे समर्थन में आए हैं। और अभी थोड़ी देर में बहुत सारे कर्मचारी आ रहे हैं। हमारी पद यात्रा शुरू होगी 12 जोनों में। हम 12 जोनों में जाएंगे और हम कौन से 12 जोन नाम बता दो? 12 जोन हमारा, हम यहाँ से चलेंगे सीधे जाएंगे नरेला जोन, नरेला से हम रोहिणी जोन, रोहिणी से हम जाएंगे केशवपुरम जोन, केशवपुरम से हम जाएंगे सिविल लाइन जोन, सिविल लाइन से हम जाएंगे शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ, फिर हम वापस आएंगे सिटी एसपी जोन, सदर पहाड़गंज जोन, फिर हम जाएंगे ग्रीन पार्क जोन, फिर हम जाएंगे अपना लाजपत नगर जोन। कितने दिन की यात्रा है ये? हमारी यात्रा 9 तारीख तक चलेगी। 9 तारीख को हम सिविक सेंटर के ऊपर अरविंद केजरीवाल का और महापौर का पुतला दहन करेंगे। तो और क्या क्या मांगे आप लोगों की? ठेकेदारी को अगर अलग रखा जाए तो? हमारी मांग यही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं और महापौर से, महापौर जी आपने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में कहा था यदि हमारी सरकार निगम में आ गई तो हम दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारियों को पक्का करेंगे। पक्का करने की दूर की तो बात रही, प्रतिदिन झूठ बोलता केजरीवाल। अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े विज्ञापनों, होल्डिंगों में लिख डाला 5000 कर्मचारी पक्के कर दिए। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में दुर्गेश पाठक का बयान आया, हमने 6500 कर्मचारी पक्के कर दिए। अरे दुर्गेश पाठक जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपने किस जोन के कर्मचारी पक्के किए, कौन सी सन के पक्के किए? सब झूठ का फरेब। केजरीवाल प्रतिदिन झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से सीधा केजरीवाल सरकार से एक चेतावनी देना चाहते हैं, यह चिंगारी की शुरुआत है और आंदोलन की शुरुआत है। यह पदयात्रा 12 जोनों में जाएगी। और डिमांड क्या और आगे?
आगे डिमांड तो यही है ना। ठेकेदारी तो होगी पक्के करने के, उसके अलावा और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है हमारे सभी कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड की भी सुविधा दो, जो गंदगी का काम करते हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कर्मचारी 96 to 98 वाले पक्के हुए थे, जो उनका एक किस्त का बकाया पैसा, वो पैसा दो देना। केजरीवाल प्रतिदिन कहता था जब भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार थी, भाई मेरा एक साइन लगता, आप साइन तो मार करना पक्का। पेंशन मिलती है? पेंशन भी समय से नहीं मिल पाती। हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी होश में आओ, तमाम कर्मचारियों को पक्का करो, यही यहाँ हमारी से आवाज़। कितने संगठन मिलके आप लोग चलोगे? यहाँ से 2 ही संगठन मिलके चल रहे हैं, अखिल भारतीय मजदूर संगठन और भारतीय मजदूर संघ। कोई पार्टी का नेता भी साथ आपके? पार्टी का नेता तो वही जो आएगा उसका वेलकम, जो नहीं आएगा किसी भी पार्टी से हम कोई हमारा पार्टी बने किसी को कोई सर बताइए आप साहब, तीनों साथ के प्रधान और वाल्मीकि समाज प्रताड़ित हो रहा है। मैं नरेश पालम 360 का प्रधान। मैं आज अपने सफाई कर्मियों के भाइयों के साथ में यहाँ पे बैठा हूँ धरने पर। आज इनकी पद यात्रा शुरू होनी है। मैं श्री अरविंद केजरीवाल से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने वादे किया था जब भी मैं एमसीडी में आऊँगा तो सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करूँगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ दूंगा, जो बाकी इनकी फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो सारी पूरी करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जब पहला इलेक्शन लड़ा था, वाल्मीकि मंदिर पंचकुनिया से शुरुआत की थी आपने, और ये कहा था अगर वाल्मीकि समाज मेरे साथ होगा तो मैं जीत के आऊँगा और इनके सभी जितनी प्रॉब्लम्स है एमसीडी के कर्मचारियों की, एनडीएमसी के कर्मचारियों की, उनको सबको दूर करूँगा। मगर अरविंद केजरीवाल जी, आप एमसीडी में भी आ गए और 3 बार दिल्ली सरकार में हैं, मगर आप अपने वादे को क्यों भूल रहे हो? अपना वादा पूरा क्यों नहीं करते? आज ने अपने समाज से वादा किया था, तो मेरी आग्रह यही है आप अपने वादे को पूरा करें। धन्यवाद। सर आप बताओ। मेरा नाम राकेश छावला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी ने जो सरकार निगम में आने के बाद सबसे पहले जो अपनी गारंटी 10वीं गारंटी है उस पर अमल करना चाहिए और हमारे वाल्मीकि समाज को ये जताना चाहिए, जो हमने अपनी वोट दी थी उनको, जो उन सीटों में वे आए हैं, जीते हैं निगम के अंदर, अपना वादा पूरा करना चाहिए। अन्यथा 2025 दूर नहीं है। श्रीमान केजरीवाल जी, आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं, आज हमारे बीच में 360 के चौधर में नरेश जी हमारे बीच में है, हम आपका त्याग कर देंगे। वाल्मीकि समाज आपको बिल्कुल वोट नहीं देगा। आपको खुली चुनौती है, अगर आपने ये अपना वादा पूरा नहीं किया, आने वाले 25 में आपके खिलाफ जाएगा वाल्मीकि समाज। और ये दिल्ली के अंदर नहीं, हम आपको ये भी जताते हैं, आने वाले अभी हरियाणा के अंदर चुनाव है, हम महासभा पंचायत करेंगे वहाँ पे, और वाल्मीकि समाज से आग्रह करते हैं कि झूठे को वोट ना दे। वोट देने का मतलब है अपने पैरों पे कुहाड़ी मारना। ये दिल्ली के अंदर नहीं, जहाँ इसकी सरकार है वहाँ इसने ऐसा ही किया हमारे वाल्मीकि समाज के। कितने समय से आप लोगों की मांग उठ रही है? ये मांगे हमारी उठ तो रही है, मगर हमारे बीच में अभी जो कितना होगा समय? हमें 1 साल होने को आ रहा है। 1 साल से? हाँ, ये निगम के अंदर, उससे पहले भी काफी प्रोटेस्ट हुए ना? सर मैं बता रहा हूँ, निगम के अंदर 1 साल से हमारी ये मांग है, और निगम के अंदर ये 10वीं साल लगने वाला है। ये 10 साल, 3 बार का मुख्यमंत्री है, 1 बार का 45 दिन का है, और 2 बार पूरा शासनकाल अपना पूरा करने जा रहा है, दूसरी बार। तो इसको ये सोच में नहीं आ रहा कि ये स्ट्राइक हो क्यों रही है और वाल्मीकि समाज ही क्यों कर रहा है। जब से ये आया है वाल्मीकि समाज इसके ही खिलाफ कर रहा है, क्योंकि इसने हमें सपने दिखाए और इसने अपना वादा किया था कि स्कूलों में जितनी भी ठेकेदारी होगी उसको ख़त्म करूँगा। जहाँ भी ठेकेदारी होगी, हॉस्पिटलों में और स्कूलों में, निगम में जो भी होगा, गैस टीचरों के लिए भी इसने बोला था, मगर आज तक इसने अपनी एक भी बात पूरी नहीं की है, और इसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सर कुछ आप बताइए। गुलशन जी थोड़ा सा जी भाई। संगठन तो 2 ही है, मांगे पूरी हो जाएगी, क्योंकि सड़क पर निकलने से फ़ायदा होता नहीं, कोर्ट से फ़ायदा होता है ना। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले धन्यवाद है आपका, और 1 और 2 की गिनती से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मांग 1 भी पूरी करा सकता है। अभी तो ये तो अच्छी बात है कि 1 से भले 2, हमारी मांग पूरी होगी और इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसको हम पूरी करा के लाएंगे। तो आप लोग कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते?
हमारे बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट के माध्यम से भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए गए, परंतु जब कोर्ट से वो मुकदमा जीत जाते हैं तो निगम के अंदर जब उनकी फाइल आती है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए, तो वहाँ पर भी एक अड़चन ये लगाते हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो के तरीके से होगा, ठीक है ना, फेज मैनर पॉलिसी उसको वहाँ पे लागू हो जाती है। कोर्ट की बात को भी निगम नहीं मानता है। बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट से मुकदमा न्यायपालिका को निगम नहीं मानता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका प्रत्यक्ष आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ। कुछ लोगों को पक्का भी किया गया कोर्ट के माध्यम से, लेकिन फिर वो फेज मैनर पॉलिसी बीच में आगे हट जाती है कि जब हमारा निगम इस पॉलिसी पे आएंगे तब वो उसको पक्का किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निगम के अंदर जो हमारी मेयर बैठी है, मेयर से सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि जितने भी कर्मचारी हमारे निगम में कार्य कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को पक्का करें, ठेकेदारी प्रथा को लागू ना करें। ठेकेदारी प्रथा अगर लागू होती है तो ये समझ लीजिए कि आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप जिद्दोजहद में लगे रहेंगे, लेकिन आपकी कुर्सी नहीं बच पाएगी। जितने भी राज्य हैं, हम अपने जितने भी हमारे रहने वाले हैं, जानने वाले हैं, सभी में ये मैसेज दिल्ली से जाएगा कि जहाँ पर भी केजरीवाल का कोई नाम या सिक्का कहीं चल रहा है या फिर वो चुनाव लड़ने जा रहा है तो हम अपने समाज से अपील करेंगे कि वहाँ पर उसका विरोध करें। लेकिन और समाज तो उनके साथ खड़ा ना, आप लोगों के समाज का अगर अलग रखता है, क्योंकि निशान भी आप लोगों को ले लिया, झाड़ू का चिन्ह भी ले लिया, उसके बाद भी आप लोगों को नकारा जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, बड़ी बड़ी फ़ोटो होर्डिंग में लगाते हैं। आपको पता है कि जब कोई झूठा आप लोगों का भला हो रहा होगा तभी तो लगा रहे हैं। नहीं, हमारा क्या भला हो रहा है? हमारे लिए क्या किया? एक काम आप मुझे बताइए, अपने चैनल के माध्यम से हमें बता दीजिए कि हमारे लिए क्या किया है। अगर दिल्ली सरकार में आया तो हमारे लिए क्या किया, और निगम में आया तो हमारे लिए क्या किया। ये नुकसान करने के लिए आया है, ये झूठों का सरदार है। जितने भी झूठे हैं उनका ये सरदार है। ये आदमी कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता, दलित विरोधी है, और ये आदमी हमारा नाम लेके, सिंबल लेके, हमारे बाबा साहब की तस्वीर लेके आगे बढ़ रहा है, परंतु ये हमारे पक्ष में नहीं है। ये बहुत, इसकी जो सोच है बहुत छोटी सोच है, और इस प्रकार से हमारा ये जो शोषण कर रहा है ये ठीक नहीं है। इसको हम चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी होश में आ जाइए, समझ जाइए, वरना आने वाला समय आपको पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय हो चुका है एमसीडी के अंदर निगम के जो कर्मचारी है लगातार कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है उनका, तो कुछ तो मांगे पूरी हुई होगी। हाँ, मांगे हमारी पूरी होती हैं। अगर हम 7 मांगे लेके चलते हैं, 6 मांगे लेके चलते हैं, तो उसमें 2-3 मांगे हम लेके आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे और जोनों में आप जाके देखेंगे तो पक्का होने के बाद जो एरियर मिलता है वो एरियर भी नहीं मिला। यहाँ पे तकरीबन सभी कर्मचारियों के एरियर हम दिला चुके हैं। यहाँ पे एवजदार प्रथा नहीं है, यहाँ पे डेली वेजर कर्मचारी है। यहाँ पे पीएफ नहीं करता, ईपीएफ जो करता है वो यहाँ नहीं करता, और बाकी नजर जोन में नहीं करता सर, नहीं करता। ये सब एक क्या है कि कर्मचारियों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। दूसरा क्या है, कच्चा कर्मचारी 17,000-16,686 रुपये तनख्वाह है, अगर उसमें से ही 2,000 रुपये वो पीएफ के कटवा देगा तो बचेगा क्या? खाने के वांदे पड़ जाएंगे। तो इसका एक वो है, हमने बहुत सारी मांगें पूरी कराई हैं। और रही बात आगे की, आगे भी हम अपनी मांग को पूरा करा के लाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सर आप कुछ बोल दिया हमारे भाई। नमस्कार, मेरा नाम शीशपाल पवार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल को ये कहना चाहता हूँ, जो कर्मचारी 20-25 साल से कच्चे पड़े हैं, आप कृपया अपना वादा पूरा करें। जो कि आपने विधानसभा में जब आपकी पार्टी थी, आपने जब 5 वीर हमारे सिविक सेंटर भूख हड़ताल बैठे थे, जब उन्होंने बीजेपी सरकार को ये बोला था कि 5 सफाई कर्मचारी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनको पक्का करने की इनकी नीयत नहीं है बीजेपी वालों की। अगर निगम में मेरी सरकार होती तो एक साइन लगता है, मैं सबको पक्का कर दूंगा। अगर हमारी उसके बाद सीएम से हमारी मीटिंग हुई थी उसके आवास पर तमाम संगठनों की, और उन्होंने ये वादा किया था अगर आप मुझे निगम में लाते हो तो वादा तो उन्होंने सभी पूरे किए हैं ना। अपने वादा कोई पूरा नहीं किया अभी तक, बिल्कुल झूठ। मार्शल का किया था वो पूरा हो गया, देखिए शिक्षा का किया था वो पूरा कर। हमें जो हमारे साथ संगठन आएगा हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल ये सफाई कर्मचारियों का मंच है और सफाई कर्मचारियों की मांग हम लेके चल रहे हैं। हमें कर्मचारी भी तो उन्हीं की जनता है ना। सफाई कर्मचारी देखो जी, ऐसा है, जो हमारी मांग डिमांड है वो पूरा करे। हम अपनी मांग डिमांड लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, और आज 20 तारीख से बैठे हैं। आज 28 तारीख को यहाँ से सफाई कर्मचारी अधिकार पद यात्रा निकलेगी। जो ये हमारा 12वां जोन, यहाँ से हम गिनती लेके चलेंगे, 11 जोनों में पद यात्रा रहेगी, और लास्ट में सिविक सेंटर शैली ओबराय और दुर्गेश पाठक और सीएम केजरीवाल का वहाँ पुतला दहन किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मेयर शैली ओबराय जी को और केजरीवाल को, साथियों आप सब भी सुन लो,
जब जब हमारा कोई कर्मचारी रोड पर काम करता है, वो काम करते करते शहीद हो जाता है, तो इनकी पार्टी वाहवाही लूटने के लिए उनके घर जाते हैं, उनको पक्की नौकरी का लेटर देते हैं और उनको सहायता राशि देते हैं 2-4 लाख रुपए। तो क्या हमारा समाज जब मरेगा, हमारा भाई जब मरेगा, हमारी माताएं जब मरेगी, या जब भी हमें पक्की नौकरी देंगे, तो उनसे सीधा सीधा यही है, या तो हमें मार के हमारे परिवार के किसी सदस्य को पक्की नौकरी दे दो और हमें लाभांश दे दो। क्या मरेंगे जब भी आप पक्की नौकरी दोगे? हमें जीते जी क्यों नहीं पक्का कर रहे आप? मरने के बाद कैसे आप पक्का कर रहे हो? जब आपकी पॉलिसी नहीं है, आप कह रहे हो पक्का हम नहीं कर पाएंगे, तो मरने के बाद कैसे पक्का कर रहे हो आप? सर भर्ती को लेकर, सैलरी को लेकर क्या सोचना आपको? भर्ती तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब निगम में दूसरी सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी या कोई भी सरकार थी, तो उस समय जब महामारी आई थी तो उस समय भर्तियां हुई थी। लेकिन अभी पीछे भी कोई भी सरकार रही हो निगम में, लेकिन जब कोरोना काल आया, इतनी भयंकर बीमारी आई है, उस समय किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई। सैलरी भी कहते हैं 3-3 महीने लेट मिलती है। हाँ, सैलरी बहुत लेट मिलती है। सैलरी अभी मैं आपको बताऊं, नजफगढ़ में तो फिर भी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है लेट सेट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी जब 3 दिल्ली थी हमारी, तो जो हमारे रोहनी साइड में जो एरिया और दिल्ली का एरिया, वहाँ पर तो हमारे कर्मचारियों को 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। अगर ऐसी दुर्गति कर दी थी कि जहाँ पर अगर कोई कर्मचारी अगर अपना सामान लेने जाएगा तो दुकानदार सामान के लिए मना कर देता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि हम काम करते थे निगम का, लेकिन हमें सैलरी तो समय से मिलती नहीं थी। तो ये थे सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संतानें, जिसको परिवार भी कह सकते हैं, और वाल्मीकि समाज को मानने वाले। इधर देख सकते तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, और अभी इनका जो है प्रोटेस्ट निकलेगा यहाँ से 11 जोनों में जाएगा। और इधर देख सकते हैं, इधर महिलाएं भी बैठी हुई है, यहाँ पे ये महिलाएं भी बैठी है जो प्रोटेस्ट में आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने आए इधर? हाँ जी बिल्कुल। क्यों आए हो? घर बैठे चाहिए ठंड के अंदर? तो ठंड के अंदर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हमारी मांग डिमांड कैसे पूरी होगी? इतने सुबह सुबह हम लोग नौकरियों पे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और इतने सालों से हम लोग कच्चे हैं, अब तक पक्के नहीं हुए हम। अब ये सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग कि कब पक्के करोगे आप हमको? कोई तो डेडलाइन दीजिए इनकी कि हम लोग इस साल में पक्के करेंगे, अगली साल में पक्के करेंगे। कोई सीमाएं तय नहीं है इनकी। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, सरकार नौकरी से भी निकाल सकती है ऐसे तो? अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दबाव डालती है सरकार तो कर्मचारियों पे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस हमें पक्का करने की मांग है। कुछ और भी बताना चाहोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या बताएंगे? गवर्नमेंट से बताने जा रहे हैं कि जागो गवर्नमेंट, हमें पक्का करो। और क्या करना है? इतने कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है। महिलाएं भी थे यहाँ पे, पोस्टर भी लगे हुए, 2 संगठनों की ये आंदोलन देख सकते हैं। पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है, कम 50 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये 11 जोनों में जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनका आंदोलन है, और 9 जनवरी को ये अरविंद केजरीवाल, शैली ओबराय और जो निगम में है उनका ये पुतला भी दहन करेंगे। और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये लगातार अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। ये ड्रेस में भी इनसे भी बात है। क्या सर, क्या बात है आपकी? भाई, मैं अपने सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमें यूँ कहा था कि मुझे एमसीडी में लाओ, जिताओ। हमारी भोली भाली जनता ने आपको जिता भी दिया। पिछले 1-1.5 साल हो गया, आपने कहा था सफाई कर्मचारियों को मैं पक्का करूँगा, अभी तक आपने किसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई है ना, वे रिटायर होने लग रहे हैं कच्चे पद पर, और काफ़ी भाइयों का एक्सीडेंट हो गया, वे गुजर गए, वे दुनिया से भी चले गए, उनके परिवार बेसहारा हो गए हैं। उनके परिवार को ना कोई नौकरी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। हम इतनी गंदगी में, कूड़े में काम करते हैं, नाले में घुसते हैं, ना कोई हमें मेडिकल सुविधा है, ना कुछ और। हमारे कर्मचारी 20-25 साल से कच्चे काम नौकरी पे है। अभी बीच में केजरीवाल जी ने एक झूठा वादा किया था कि 5000 कर्मचारी मैंने पक्के कर दिए। उस वक्तव्य में उन्होंने खुद बताया था कि कच्चे कर्मचारी की कोई नौकरी नहीं होती, उन्हें जब मर्जी घर पे बिठा दे सकते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है कि कच्चे कर्मचारी की कोई नौकरी नहीं होती, तो आप हमारे बारे में सोचते क्यों नहीं? हमारे कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं करते?
तो ये थे सभी सफाई कर्मचारी, जो उनका भी आंदोलन निकलेगा, पद यात्रा निकलेगी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।